सहारनपुर के अंदर ऐसे बहुत से युवा हैं जो राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। आज बात एक ऐसे ही युवा की करने जा रहा हूं जो पिछले कई सालों से अपनी विधानसभा में एक्टिव है और लगातार अपने क्षेत्र की जनता के बीच वो बने हुए हैं। अब हर किसी का सपना होता है राजनीति में जब वो मेहनत करता है कि वो भी किसी ओहदे पर पहुंचे। मैं आज बात रोहित सिंह राणा की करने वाला हूं क्योंकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, जरा पहले वीडियो देख लीजिए। मैं कई मंचों पर बात सुन चुका, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस बात की जांच कराई जाए कि जो लोग पिछले 20 सालों से 12-13 वर्षों से उस पुल पे नदी पे जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में अगर कोई ये कहे मैं औकात तो तेरी भी कुछ नहीं है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या अब अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगाने की कोशिशें हो रही हैं और एक पक्ष द्वारा क्या गुंडागर्दी का परिचय खुलेआम दिया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो मेरे साइड में भी चल रहा है, इस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो बेहट विधानसभा क्षेत्र का है जहां पर एक पुल यानी कि जो मस्करा नदी है उस पर बनाए जा रहे पुल निर्माण को लेकर के विवाद हो रहा है। लगातार रोहित सिंह राणा इस पुल को लेकर लखनऊ तक अपनी मांग पहुंचा चुके हैं और इसको लेकर पूरे क्षेत्र में सियासत भी जोरों पर हो रही है। रोहित सिंह राणा का दावा है कि वो इस पुल को स्वीकृत कराने में लगातार कोशिश करते रहे, जबकि क्षेत्रीय विधायक जो बेहट से विधायक हैं उमर अली खान, उन्होंने भी अब इसके काम पर दावा ठोक दिया है और लगातार इस पुल के निर्माण को लेकर कि आखिर ये पुल किसने बनाया, किसने उसकी आवाज उठाई, इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अब एक धरना प्रदर्शन चल रहा था और उस धरना प्रदर्शन के दौरान जब रोहित सिंह राणा ने उस कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि वो कैसे इस पुल के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं, बस तभी साइड में खड़े एक शख्स ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे रोहित सिंह राणा भी अपना आपा खो बैठे और फिर वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दोस्तों वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या गुंडई मानसिकता के लोग अगर कोई मंच पर बोल रहा है तो उसको उसकी औकात बताने का काम करेंगे? सवाल यह है कि आज उन लोगों की क्या औकात है जो दूसरों को खुद औकात बता रहे हैं। पहले खुद अपनी औकात और अपनी हैसियत और अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, तब किसी को औकात बताने का दम रखिए। रोहित सिंह राणा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुंबई में फिल्मों में काम किया। उस जिंदगी को छोड़कर रोहित सिंह राणा ने बेहट विधानसभा को चुना और लंबे समय से 4-5 साल से तो मैं खुद देख रहा हूं कि वो लगातार दिन रात जनता के बीच रहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स जनता से कितना मिलेगा ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। और सवाल उस मानसिकता का भी है कि क्या इस प्रोग्राम में रोहित सिंह राणा को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की गई और क्या जानबूझकर एक प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया कि आप पर हमला होगा, आप पीटे जाएंगे और फिर उसका ढोल आप पूरी विधानसभा में बजाना कि देखिए एक अल्पसंख्यक समाज के लड़के को, एक विधायक के प्रतिनिधि को किस तरीके से रोहित सिंह राणा ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया या उनकी पिटाई करवा दी। क्या इस बात का ढोल अब पीटा जाएगा और क्या इसका नुकसान रोहित सिंह राणा को पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं? रोहित सिंह राणा लगातार क्षेत्र के अंदर एक्टिव हैं, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और अक्सर हिंदुओं में जाएं या ना जाएं, लेकिन मुस्लिमों के दुख सुख में वो दिन रात खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे बड़ा सवाल ये है कि जिन मुस्लिमों के बीच रोहित सिंह राणा दिन रात खड़े हैं वो चुनाव में उनके साथ दिन रात खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इस घटना के बाद क्या अब ये बात प्रसारित की जाएगी कि एक मुस्लिम नेता को रोहित सिंह राणा ने थप्पड़ जड़ दिया या उनके साथ बदतमीजी की? क्या अब ये प्रचार प्रसार होगा और मुस्लिम समाज बेहट का इसे किस अंदाजे से आंकने का काम करेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहित सिंह राणा और उमर अली खान के बीच 36 का आंकड़ा है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी रोहित सिंह राणा ने उमर अली खान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब रोहित सिंह राणा की समाजवादी पार्टी से भी जो दूरियां हैं वो काफी दिनों से बनी हुई हैं। अब रोहित सिंह राणा किस पार्टी में जाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन सवाल आज ये है कि रोहित जिस तरीके से मुसलमानों में जाकर के उनके दुख में शामिल हो रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्स जब रोहित चुनाव लड़ेंगे
वो उस चुनाव में उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ये लोग सत्ता परिवर्तन के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, उमर अली खान को वोट दे देंगे, या अपने भाई के नाम पर इमरान मसूद को वोट दे देंगे। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं कि पहले मेरा भाई फिर सपाई। अब ये मेरा भाई और सपाई वाली जो कंडीशन है, क्या रोहित सिंह राणा के केस में लागू होगी कि नहीं होगी? जो उनकी खिदमत कर रहा है, जो उनके दुख सुख में खड़ा है, जब रोहित को वोट देने की बारी आएगी, क्या ये लोग वोट देंगे? और ये जो पूरा नैरेटिव बनाया गया है, क्या ये रोहित को बदनाम करने के लिए नैरेटिव चलाया जा रहा है? चाहे कुछ भी, लेकिन ऐसी मानसिकता को आपको देखना और समझना होगा कि एक नेता मंच पर माइक लेकर भाषण दे रहा है और बराबर में खड़ा शख्स कह रहा है कि तुम्हारी इतनी हैसियत और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम क्षेत्र का विकास कर सको और इस पुल को स्वीकृत करा सको। और क्या किसी को हैसियत बताने का काम साइड में खड़े शख्स को करना चाहिए था? क्षेत्र जानता है किस क्षेत्र में किसकी कितनी हैसियत है, तो ना तो किसी को हैसियत बताने की जरूरत है, क्योंकि आज बात सीधे आम जनता से जुड़ी हुई है। काम जनता के लिए करना है। मंच पर गुंडई दिखाने से वोट नहीं मिलेगी। मंच पर जो ये कहासुनी हुई है, जो धक्का मुक्की हुई है, इसको हालांकि लोगों ने बाद में निपटा दिया, लेकिन आज सवाल मैं फिर एक बार वही पूछना चाहता हूं कि क्या रोहित सिंह राणा को अपनी विधानसभा में जाकर जनता के बीच वोट मांगने का अधिकार नहीं है? और क्या ऐसी गुंडई मानसिकता के लोगों को क्षेत्र की जनता को जवाब नहीं देना चाहिए? और क्या रोहित का दोष सिर्फ इतना है कि वो उस क्षेत्र से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी अपनी राजनीति को खुद अपने हिसाब से लेकर चले? और क्या उनका हक अपने क्षेत्र की जनता पर इतना नहीं है कि अगर विकास की बात आए तो वो लखनऊ जाकर उसको प्रस्ताव उसको स्वीकृत करा सके? अब जिसने स्वीकृत कराया है, सिस्टम है, उसका पत्थर लगेगा। विधायक ने कराया तो विधायक का होगा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा या सिंचाई विभाग बनाएगा तो वो उसकी मंजूरी मिलेगी। लेकिन यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। हर किसी को मंच पर माइक पर बोलने का अधिकार होना चाहिए, और इस तरीके की गुंडई निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हम तो इतना ही कहेंगे कि रोहित सिंह राणा जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन सजग रहें, होशियार रहें, क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट करना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और आप जो मेहनत और जो खिदमत कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आपको कितना मिलेगा, एक बार रोहित सिंह राणा को यह भी सोचना और समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता परिवर्तन के नाम पर फिर एक बार साइकिल पर सवार हो जाएं ये लोग और आप सिर्फ पैदल चलते रहें। इस बात का ध्यान भी रोहित सिंह राणा को जरूर रखना चाहिए। इस तमाम वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आज सवाल राजनीति की उस मर्यादा का भी है जिसको सब राजनेताओं को ध्यान रखना चाहिए। क्या राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि खुलेआम मंच पर नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ऐसी बयानबाजियां मंच पर हो रही है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो शायद जनता अपने नेताओं से भी विश्वास खो देगी। लेकिन राजनेताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जनता के बीच जाकर ऐसी कोई घटना ना हो जिससे जनता का विश्वास राजनीति से हमेशा के लिए उठ जाए। आज के लिए बस इतना।